हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी? हाउ आर यू ऑल? पीपीटी वगैरह ऑल आर गुड? जल्द से बता दो सब कुछ ठीक है। एक सेकेंड, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेती हूँ। हाँ जी, अब आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, जल्दी से आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। हमारी यूनिट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है, जो कि हम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को भी हम आज देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फिल फॉर्म ऐप। ये हमारे फिल फॉर्म ऐप अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एंड ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। अगर आपको इन तीनों के साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको अप टू डेट कोई भी न्यूज़ होगी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी फॉर्म से रिलेटेड, तो वो आपको विद इन अ सेकेंड मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कहीं और भटकने की और कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट आ जाइए, ये हमारा पेपर फर्स्ट है, 6 मंथ का ये प्राइस है एंड पेपर सेकंड का 12 मंथ का ये प्राइस है एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का ये प्राइस है एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड 12 मंथ का ये प्राइस है। सो ज्वाइन कीजिए, डोंट मिस दिस चांस। इतने अच्छे ऑफर आपको और कहीं नहीं मिलेंगे जो कि हमारे फिल फॉर्म ऐप पे है। ओके, एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड नोट्स PYQ विद आंसर 100+ मॉक टेस्ट, ये क्या है हमारे, ये सब हमारे क्विज़ेस नोट्स सैम्पल पेपर, ये सब हमें मिलेंगे फिल फॉर्म ऐप पे। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है PYQs हो गए विद आंसर 100+ मॉक टेस्ट हो गया, आप कहीं और जा जाके देखते हो। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड आपका हो गया नोट्स हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, ये सब आपको सब एक जगह मिलेगा, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सो इतने कम प्राइस में अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। आई होप सो, और आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलना चाहिए। सो यूज कोड गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे। अगर आपको 10% ऑफ चाहिए एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे तो आप आशी 10 कोड यूज कर सकते हैं, गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज। ओके, सो नेक्स्ट आ जाइए, हाउ टू डाउनलोड नोट्स। नोट्स को कैसे डाउनलोड करें? सो आपको पता है प्ले स्टोर पे जाके बहुत सी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से आप फिल फॉर्म को इंस्टॉल कर लीजिए। फिर स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीजें आएंगी, आप उसको अपडेट होते रहेंगे। और क्या करना है, फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, सो जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, पर आपकी सोच क्या है, ठहरनी नहीं चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। क्योंकि एक बार आप ठहर गए वो चलेगा, बट आपकी सोच तो नहीं ठहरी ना। आपकी सोच आपको खुद ठहरने ही नहीं देगी अगर आप सोचना बंद नहीं करोगे। और अगर आपकी सोच ही ठहर गई तो आपको पता है फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब थिंकिंग ही नहीं करोगे चीजों को लेके तो फिर आपको कैसे अच्छे से कुछ समझना है ना। सबसे पहले हमें एक्टिवेट माइंड को होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे कि मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है, मैं सोच रही हूँ आपको क्या कहते हैं, गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। सॉरी आज पढ़ाने में, आप आ जाओ, वन लाइनर हम लोग कर लेते हैं।
ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों को। ओके, कैसे क्या करना है आप लोगों को सब पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। और किसी की क्या कोई इंक्वायरी वगैरह है तो पूछ लो अगर पूछना है। चलो पहले वन लाइनर कर लेते हैं। कहाँ तक करा था हम लोगों ने, कहाँ तक किया था? आई थिंक सो मैं कॉफ वेब से स्टार्ट करना था। वॉन हेग थ्योरी हो गई थी हमारी, है ना, है ना। जैसा कि मैंने आपको लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में बता ही दिया था, है ना। ये पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं पहले परमानेंट का खत्म करते हैं, देन हम वन लाइनर वाला स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको बता दिया था कि लाइफ साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वो डेवलप किसने किया था? फ्रैंको मोदी गिलानी ने। मैंने ये भी बताया था कैसे याद करना है। 1957 में ये आप क्या करा था, इस थ्योरी को दिया था मोदी गिलानी ने। और ये किस स्टेट में इंडिविजुअल हुई थी अपने आप? स्मूथ कंजप्शन ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम के लिए, बोरिंग इन टाइम्स ऑफ लो इनकम एंड सेविंग ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई इनकम। मतलब आप क्या करते हैं, उधार करते हैं जब आपकी इनकम कम होती है, और जब क्या करते हैं सेव करते हैं आपकी इनकम ज्यादा होती है। सो लाइफ साइकिल का मैंने आपको ऐसे करके डायग्राम भी बताया था कि आप एक टाइम पे आके ऐसे 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 हो जाते हैं, क्योंकि आपको इस जगह क्या करनी होती है, एजुकेशन लोन लेना होता है, फिर इस जगह पे आप सेविंग करते हैं, फिर यहाँ पे एक टाइम पे आके क्या हो जाती है, डिस सेविंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका हो गया रिटायरमेंट। ये समझाया था पहली वाली क्लास में। जैसे कि इसमें देख लो, आप देख पा रहे हैं, ये क्या किया आपने, 20 की एज में कमाना शुरू किया, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो। फिर इसने क्या किया, लोन लिया, एजुकेशन से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड लोन ले लिया। फिर क्या हुआ, इनकम कर्व है, ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इनकम कर्व बोलते हैं। ये क्या हो रही है, मेरी इतनी सेविंग हो रही है। 20 की एज में, 40 की एज में क्या किया मैंने, सेविंग करना शुरू किया, क्योंकि 20 की एज में मैंने स्टूडेंट लोन लिया, मैं स्टूडेंट का लोन भी चुकाया, तो मैंने सेविंग करना शुरू कर दी 40 की एज में। फिर 65 की एज में आके मुझे रिटायरमेंट मिल गया, तो मैं क्या करने लगी, कंजप्शन करने लगी, है ना। और ये मेरा डिस सेविंग हो गया। क्या हो गया मेरा, डिस सेविंग हो गया, ठीक है। एक सेकेंड क्लास। एक सेकेंड क्लास। क्लास एक सेकेंड, मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ। ओके, सो आप बताना।
आज कुछ इमरजेंसी आ गई थी बच्चा, सो दैट्स व्हाई मुझे ऑफ करना पड़ा वीडियो, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। सो क्या देख रहे थे हम लोग? अपना लाइफ साइकिल। जैसे कि आपको पता है हमारी लाइफ साइकिल कैसी होती है, आपको पता ही है। अप्स एंड डाउन देखो होते ही रहते हैं। कभी हमारी सेविंग्स ज्यादा होगी, है ना, कभी हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, कभी कंजप्शन ज्यादा होगी, है ना, कभी सेविंग होगी भी, कभी सेविंग नहीं भी होगी, है ना। तो ये सब हम किस पे देखते हैं? हमारा किस पे देखते हैं? लाइफ साइकिल में देखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें दिखा रहा है एज अ स्टूडेंट, थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ा करो, हिंदी में है देखो स्लाइड है, ये मत सोचना कि मैम ने ये बोला। थोड़ा सा इंग्लिश में ही पढ़ो, क्या होता है उससे इंग्लिश में पढ़ने से आपका भी एक इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। सो एज अ स्टूडेंट आप क्या देखते हैं? रैशनल करते हैं टू बोरो टू फंड एजुकेशन में। दैट ड्यूरिंग योर वर्किंग लाइफ, अगर आप अपने काम के चलते हुए, वर्किंग लाइफ के चलते हुए, यू पे ऑफ स्टूडेंट लोन्स एंड बिगिन सेविंग्स फॉर योर रिटायरमेंट। जैसे कि आपकी वर्किंग लाइफ चल रही है, ठीक है, आप क्या करेंगे? स्टूडेंट को लोन देंगे, आप बिगिन क्या करना शुरू कर देंगे? सेविंग कर देंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए, समझ रहे हो। और दिस सेविंग ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ इनेबल्स यू टू मेंटेन, करना पड़ता है सिमिलर लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट। मतलब ये जो सेविंग है वो किसके थ्रू? वर्किंग लाइफ के थ्रू किसको मेंटेन करती है? हमारी लेवल्स को ऑफ इनकम ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट, ठीक है। और क्या सजेस्ट करती है ये हमें? कि वेल्थ को कैसे डेवलप किया जाए वर्किंग एज में, मतलब हम काम कर रहे हैं तो कैसे अच्छे से अच्छा हमें हमें कैसे कमाना है, बट देन फॉल इन रिटायरमेंट, और कैसे हम रिटायरमेंट में गिरते हैं, ये भी आपको पता है, कैसे हमारी डिसेविंग होना शुरू हो जाती है ना। हिंदी में समझाऊं? समझा ही दिया था। 20 से 65 साल की वर्ष की आयु में आप बचत करते हैं। एक छात्र के रूप में शिक्षा को निधि देने के उधार लेना पड़ता है। मान लो शिक्षा लेना, उसे उधार लेना पड़ेगा। अपने कामकाजी जीवन के दौरान आप छात्र ऋण चुकाते हैं। किसका चुकाते हैं? छात्र ऋण चुकाते हैं अपने। भैया अपना स्टूडेंट लोन भी तो चुकाएंगे, साथ में कमाएंगे भी, स्टूडेंट लोन भी चुकाएंगे, है ना। और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना शुरू करते हैं। कामकाजी जीवन के दौरान यह बचत आपको अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान आयु के समान स्तर की बनाए रखने में सक्षम बनाती है। ये क्या सुझाव देता है? कि काम करने की उम्र में धन का निर्माण होगा। मान लो आप क्या करोगे? काम करने की उम्र में क्या होगा? धन का निर्माण तो करना ही पड़ेगा, वरना रिटायरमेंट के बाद कैसे हम करेंगे? देख लिया वेल्थ इन द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, देख लिया। सी क्या है? मेरी कंजप्शन हो रही है यहाँ पे, मैं कितनी कंजप्शन कर रही हूँ, ये यहाँ पे देखो, ये मेरी कंजप्शन इतनी हो रही है, इतनी खपत कर रही हूँ मैं। वेल्थ हो गई मेरी, वेल्थ कहाँ है? ये रही है मेरी, कितनी वेल्थ हो रही है, ठीक है। आर क्या है? आर क्या है? ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। आर क्या है? रिटायरमेंट है, ठीक है। रिमेनिंग ईयर्स ऑफ किसके लिए? रिमेनिंग कितने ईयर्स के लिए ऑफ वर्क, कितना हम इतने ईयर्स तक वर्क करते हैं, ओके, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था उस दिन, बाबा इतना पढ़ाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये समझा दूं एक बार, अजम्पशन जो है इसकी, देखो ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ साइकिल थ्योरी को ना, इट अज्यूम करता है पीपल रन डाउन वेल्थ इन ओल्ड एज। मतलब ये बता रहा है कि जो रन डाउन हो जाती है हमारी वेल्थ, मतलब ओल्ड एज में एक बार क्या हो जाता है, हमारा गिरने लगता है। बट ऑफन दिस डजंट हैपन, ये जरूरी नहीं है कि पीपल को क्या इनहेरिटेड वेल्थ टू क्या हो चिल्ड्रन, ठीक है, अपनी चिल्ड्रन को है ना। ऑल्सो देयर कैन बी एन अटैचमेंट टू वेल्थ एंड अनविलिंगनेस टू रन टू प्रोस्पेक्ट थ्योरी एंड एंडोमेंट इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट के बारे में मैं समझाती हूँ हिंदी में। देखो क्या होता है ना, जब लोग बुढ़ापे में धन को कम कर देते हैं मान लो, पर क्या करते हैं आप, जैसे आपके पास बताया था कि आपकी जो संपत्ति है, मान लो संपत्ति है, वो बच्चों को देना चाहते हैं, तो अब उसके प्रति क्या हो जाएगा? धन के प्रति लगाव उसे कम करने की अनिच्छा भी हो सकती है। ऑफकोर्स उसे पता है मुझे तो ये मिलेगा भाई, मिलेगा ना, उसे तो पता है कहीं ना कहीं मुझे अपना एक संपत्ति मिलेगी, है ना। तो क्या होता है, योजना बनाने से बचने के लिए बहुत से लोगों के पास प्रेरणा होती है। लोगों में भी खर्च कम करने और भविष्य के लिए अधिक बचत करने के लिए आत्मनियंत्रण की कमी हो सकती है। उच्च आय वाले लोगों के लिए जीवन चक्र आसान होता है। क्या होता है? उच्च आय वाले लोगों के लिए जीवन चक्र क्या होता है? आसान होता है। ऑफकोर्स आपको पता है जिसकी इनकम ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, उसके लिए लाइफ साइकिल इजी हो जाएगी, है ना।
समझ में आ रहा है? जब लोगों में अभी खर्च कम करने के लिए, भविष्य के लिए अधिक बचत करने के लिए आत्मनिर्भर की कमी हो सकती है। मान लो अभी मैं कम खर्च कर रही हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर में चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसा ना हो मेरे पास कुछ भी नहीं बचे, है ना। साथ ही उनके पास क्या होता है, बचत करने में सक्षम होने का विलासिता भी होता है। अब मान लो उनके सैलरी अच्छी है तो वो क्या करेंगे, लग्जरी लाइफ भी जिएंगे, है ना। समझ में आ रहा है? विक्रम क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। टी बच्चा बाय मिस्टेक लिख गया, आर्ट रिटायरमेंट है ना, ठीक है। परमानेंट इनकम में आ जाते हैं, परमानेंट इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन, ठीक है। परमानेंट इनकम से आपको समझ में आ रहा होगा जो मेरी परमानेंट इनकम है, जो कि मेरी नहीं रुकने वाली इनकम है। लाइफ साइकिल देख ली हमने, ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ओके। परमानेंट इनकम थ्योरी क्या बताती है? कंज्यूमर की बिहेवियर को बताती है, क्या जो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है वाया वेल नॉन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। वेल नॉन किसको करता है? अमेरिकन की इकोनॉमिस्ट है उसको, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो क्या बताते हैं? फ्रीडमैन बताते हैं कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस डिफर है फ्रॉम लाइफ साइकिल कंजप्शन थ्योरी से। मतलब वो ये बता रहे हैं, मिल्टन फ्रीडमैन कह रहे हैं, फ्रीडमैन के थ्रू जो बताया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो मैंने अपनी लाइफ साइकिल थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई थी उससे अभी जो पढ़ाया है उससे डिफर है, उससे अलग है। क्या? परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम क्या है? अलग है। इट हैज इम्पोर्टेंट कॉमन फीचर्स, इसके पास क्या है? कॉमन फीचर है विद द लेटर लाइक द लाइफ साइकिल अप्रोच आप करोगे तो अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन के थ्रू क्या देखेंगे आप कि कंजप्शन इज डिटरमाइंड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेड इनकम है, मेरी जो इनकम है मुझे पता होता है ना मेरी इनकम इतनी है, वो लॉन्ग टर्म में देखेंगे आप, रेदर देन करंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब जो मेरी अभी इनकम है, जो मेरी करंट में इनकम है ना, एक करंट लेवल ऑफ इनकम जो है मेरा वो क्या है? एक्सपेक्टेड। मतलब मैं क्या कर रही हूँ उससे भिन्न होती है मेरी जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है, ठीक है। उपभोक्ता के जो व्यवहार का स्थायी आय होती है, मतलब वो सिद्धांत एक प्रसिद्ध किसने दिया है? अमेरिका अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दिया गया है। मतलब क्या बोलते हैं? फ्रीडमैन बोलते हैं कि स्थायी जो आय परिकल्पना है जीवन चक्र खपत सिद्धांत से विवरण भिन्न है, समझ गए? परमानेंट से भिन्न है, अलग है। इसमें क्या होता है? इसमें बाद वाले के साथ महत्वपूर्ण समान विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि जीवन चक्र जो दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो फ्रीडमैन के अनुसार क्या बताते हैं, जो हमारा खपत आय होती है वो क्या होती है? वर्तमान जो हमारी जो अभी है, क्या कहते हैं, जो मेरी अभी प्रेजेंट में चल रही है वो दीर्घ काल मतलब लॉन्ग टर्म में निर्धारित हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉन्ग टर्म में निर्धारित हो जाती है ना। अब आ जाओ इधर, देखो जैसे हिंदी में पढ़ो पहले। क्या बोल रहे हो विक्रम? मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन, हाँ जी मिल्टन फ्रीडमैन स्पेलिंग। अब देखो, अब मान लो उपभोग और स्थायी आय में जो मेरी उपभोग आय है, ठीक है, मतलब मैं जो अभी कंजप्शन कर रही हूँ, जो मैं अभी कमा रही हूँ उसमें कुछ खा भी तो रही हूँ, उपभोग कर रही हूँ ना। और मेरी क्या है? स्थायी आय है, मतलब मेरे पास अभी थोड़ा बहुत पैसा भी तो होगा, है ना। वो क्या है? स्टेबल इनकम हो गई। अर्थात क्या होता है? अपेक्षित जो लंबी अवधि होती है लॉन्ग टर्म के लिए जो औसत आय होती है उसके बीच में एक सटीक संबंध क्या है? एक मतलब उसके बीच में क्या संबंध है? मतलब मैं उपभोग भी कर रही हूँ और मेरे पास जो अभी बची हुई आय है, जो मेरी स्थायी आय है, उसकी सटीक संबंध क्या है? परिकल्पना के अनुसार स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार क्या बताया फ्रीडमैन का विचार क्या है कि उपभोग स्थायी आय के समानुपाती होता है। उपभोग जो होता है स्थायी आय के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। अब क्या है इसमें? सीपी जो है के वाई पी, ये क्या है? वाईपी क्या है? स्थायी आय है। क्या है? वाईपी क्या है? मेरी स्थायी आय है, स्थायी आय है। इंग्लिश में देखो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि हिंदी में मुझे पता है।
ठीक है, वॉइस सबको क्लियर आ रही है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो वाईपी क्या है, मेरी परमानेंट इनकम है, और सीपी क्या है मेरा, देखो वाईपी क्या है मेरा, परमानेंट इनकम है। हाँ जी, और सीपी क्या है मेरी, परमानेंट इनकम है। और के इज द प्रोपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम दैट इज कंज्यूम, मतलब ये क्या है, वो प्रोपोर्शन है जो मैं परमानेंट इनकम का कंज्यूम कर चुकी हूँ, उपभोग कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी कीर्ति, ठीक है। क्या होता है, व्हाट इज प्रिसाइज रिलेशनशिप, ये क्या है बिटवीन कंजप्शन एंड परमानेंट इनकम में क्या है, तो ये क्या है, लॉन्ग जो लॉन्ग पीरियड में हो जाता है हमारा एवरेज इनकम है, वो एक्सपेक्टेड जो लॉन्ग पीरियड है एवरेज इनकम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम hypothesis, मतलब अकॉर्डिंग टू परमानेंट hypothesis, फ्रीडमैन thinks that consumption is proportional to permanent income। ठीक है, समझ में आया? अकॉर्डिंग टू इनकम हाइपोथेसिस के अनुसार फ्रीडमैन की जो थिंक है वो कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल टू परमानेंट इनकम, क्या करा जाता है, प्रोपोर्शनल करा जाता है परमानेंट इनकम से। जहाँ पे आपको सीपी के वाई पी ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, सीपी का मतलब आपको पता चल गया परमानेंट कंजप्शन, ठीक है, और वाईपी का मतलब आपको पता चल गया इज द परमानेंट इनकम, क्या है, परमानेंट इनकम है। और के इज द प्रोपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम दैट इज कंज्यूम, जो आप क्या कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा गया है कि द proportion of fraction k of permanent income that is consumed depend upon the following factor, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर है प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन हेल्थ, और डिजायर क्या है हमारे, ठीक है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। पहले क्या है हमारा, उपभोग की जाने वाली जो स्थायी आय है, वो अनुपात जो हमारी परमानेंट है ना, स्थायी आय है, उपभोग की मतलब प्रोपोर्शन है, वो जो कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, अंश जो के है निम्नलिखित किन पे निर्भर करता है, पहले तो ब्याज दर पे करेगा निर्भर, अधिक ब्याज दर लोगों की बचत अधिक होगी, मान लो ब्याज दर अगर ज्यादा होगा लोगों की बचत अधिक होगी, तभी तो ब्याज दर ज्यादा होगा, है ना, और उनके उपभोग व्यय में कमी आएगी, क्या होगी, उपभोग के व्यय में कमी आएगी, और ब्याज दर कम करने से खपत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया मैंने इसमें क्या बोला, मान लो अधिक ब्याज दर है, ठीक है, पर लोगों की बचत अधिक होगी, मान लो अधिक ब्याज दर है, ठीक है, उसमें लोगों की बचत क्या है, और अधिक हो रही है, तो उनके जो उपभोग व्यय में कमी आएगी, मान लो उनके जो कंजप्शन में कमी आ रही है ना, वो ब्याज दर कम करने से क्या होगा, खपत पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा, उसका अपोजिट प्रभाव पड़ेगा, है ना। सेकंड क्या है, गैर मानव धन, मतलब गैर मानव धन जो कि हमारा नहीं है, वो अलग से आया हुआ है, ठीक है, गैर मानव, गैर तरीके, ठीक है। इसके अंदर देखो, अब देखो इसके अंदर क्या है, मानव धन को मानव धन से अनुपात भौतिक संपत्ति जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है, आय सापेक्ष मात्रा और श्रम से आय, यानी मानव धन भी उपभोग व्यय को प्रभावित करता है। अब जैसे और क्या करेगा ही नहीं, मान लो कंजप्शन है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा नहीं करेगा, कहीं ना कहीं व्यय जो आप कर रहे हो उस पर प्रभाव पड़ेगा, मान लो, ठीक है, क्या बोल रहे हो। हाँ जी, यस कीर्ति, अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इनकम को ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ेगा ही, ठीक है, इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसे क्या होता है, उपभोग फलन में डब्ल्यू द्वारा निरूपित किया जाता है ठीक है, और इसे गैर मानव धन के आय में अनुपात से मापा भी जाता है। अपनी स्थायी आय परिकल्पना में फ्रीडमैन क्या सुझाव देते हैं, क्या बता रहे हैं फ्रीडमैन, ये देखो यहाँ पे बता रहे हैं फ्रीडमैन कि उपभोग में काफी हद तक लोगों के पास मौजूद धन या संपत्ति पर निर्भर करता है, मान लो जो मौजूद धन या संपत्ति है उस पर बहुत संपत्ति पर निर्भर करता है,
किसी व्यक्ति के पास जितना धन या संपत्ति होगी उसका उपभोग करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक हो जाएगी। मतलब मान लो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, संपत्ति है ना। क्या पूछ रही हो कीर्ति? अरे क्या देखो, अगर ब्याज दर का मतलब ये इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट कम लगेगा, मान लो तो मैं ज्यादा नहीं करूंगी खपत, ज्यादा खपत नहीं करूंगी। अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, मैंने कुछ लिया, पैसा उधार लिया, बोरो किया, उस पर इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, तो मैं खपत नहीं करूंगी ज्यादा। और अगर वही मैं इंटरेस्ट रेट मेरा ज्यादा हो जाए तो मैं खपत क्या करूंगी, कम करूंगी। समझ में आ गया? इजी तो है। समझ में आ गया कीर्ति? हाँ ठीक है। क्या होगा, मान लो किसी व्यक्ति के पास जितना अधिक धन या संपत्ति होगी उसका उपभोग करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है? चांदनी, विक्रम, आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों? मायरा कहाँ है? मायरा, समझ में आ रहा है बच्चा? यस यस विक्रम, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू बच्चा, वेरी गुड। किसी के धन में जोड़ने की इच्छा अंत में धन या संपत्ति के स्टॉक में जोड़ने की इच्छा के मुकाबले क्या होता है? मान लो अपना जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, किसी के धन में जोड़ने की इच्छा। मान लो क्या होता है, मैं अपनी संपत्ति स्टॉक में जोड़ने की इच्छा करना चाहती हूँ, ठीक है, और क्या होता है, परिवारों की जो वरीयता होती है वो उपभोग के लिए समर्थित होने वाला जो मतलब आय होती है उसको अनुपात क्या करता है, निर्धारित करता है। तत्काल उपभोग की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय, मान लो मैं उपभोग कर रही हूँ, कंजप्शन कर रही हूँ, उसे मैं पूरा करने की बजाय क्या कर रही हूँ, धन में वृद्धि करने की इच्छा कर रही हूँ। समझ रहे हो? मैं सोच रही हूँ बचा ही लूं धन, है ना। इस प्रकार फ्रीडमैन की जो स्थायी आय है परिकल्पना के आधार पर, है ना, समझ रहे हो, उपभोग कार्य को फिर से लिखनी, मतलब CPIW में पढ़ लिया था। कार्य का अर्थ यह है कि स्थायी उपभोग स्थायी आय का कार्य है। क्या है? स्थायी उपभोग क्या है? स्थायी आय का कार्य है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? स्थायी उपभोग स्थायी आय का कार्य है। ठीक है, उपभोग के लिए समर्पित स्थायी आय का अनुपात ब्याज की दर गैर मानव धन का श्रम आय है, और W के अनुपात में क्या, स्टॉक जोड़ने की इच्छा U पर निर्भर करती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट द पीपल वुड टेंड टू सेव मोर एंड देयर कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और द लोअरिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट विल हैव अपोजिट इफेक्ट डालता है किस पे, कंजप्शन पे। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन हेल्थ, जो प्रोपोर्शन करते हैं नॉन ह्यूमन वेल्थ जो होती है वो ह्यूमन वेल्थ से कैसे प्रोपोर्शन करते हैं। तो जो रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ इनकम होता है फ्रॉम फिजिकल एसेट्स, क्या होता है, इनकम फ्रॉम लेबर, किससे लिया जाता है, इनकम फ्रॉम लेबर से लिया जाता है। ठीक है, उसके बीच में क्या देखते हैं हम, ऑल्सो अफेक्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किस पे अफेक्ट डालता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। दिस इज डिनोटेड बाय द टर्म, दिस इज डिनोटेड बाय द टर्म W इन द परमानेंट कंजप्शन फंक्शन। किसको मेजर करता है, रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन हेल्थ को, किसके लिए, इनकम के लिए। तो इन हिज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में जो फ्रीडमैन में बताया है कि सजेस्ट किया है कि कंजप्शन जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना वो डिपेंड करता है हमारे गुड डील पे,
ठीक है, हम कैसे डील कर रहे हैं और क्या असिस्ट हम कर रहे हैं पीपल पे, ठीक है, क्या असिस्ट उन्हें दे रहे हैं। तो द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वेल्थ और असिस्ट हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, द ग्रेटर वुड बी द इट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड वाइस वर्सा। वैसे क्या होता है, एक दूसरे पे इफेक्ट डालता है, जैसा आप करते हो वैसे क्या होता है इसमें वाइस वर्सा करता है, ठीक है। सो डिजायर टू एड टू वन, क्या हो जाएगा, डिजायर करेगा एड टू, क्या डिजायर कर रहा है। लास्टली आप देख रहे हो कि क्या बता रहा है वो, कि क्या बता रहा है वो, डिजायर क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि लास्टली हाउस होल्ड जो प्रेफरेंसेस होती है ना, वो इमीडिएट कर रही है किसको, कंजप्शन को, किसके अगेंस्ट, डिजायर टू ऐड टू द स्टॉक ऑफ वेल्थ, और असेस कर रही है ऑल्सो डिटरमाइन द determine the proportion of permanent income to be devoted to consumption के लिए। the desire to add one to one wealth क्या करती है, rather than to fulfill one wants to immediate consumption it denotes you, thus rewriting the consumption function based on Friedman permanent income hypothesis। we have the above function implies that permanent consumption होती है is function of permanent income। The proportion of permanent income devoted to consumption depend किस पे होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। द रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू लेबर इनकम, द रेशियो क्या है, वो नॉन ह्यूमन वेल्थ को लेबर इनकम को अफेक्ट करती है और किसके लिए, डिजायर करती है स्टॉक ऑफ असेस्ट पे, ठीक है। सो ये क्या है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट में, परमानेंट एंड ट्रांजिटरी, विच वी हैव मे राइट एज अंडर, ठीक है, वाई एम वाई पी वाई टी, वेयर वाई एम इज मेजर करता है इनकम इन अ पीरियड, और वाई पी किसको मेजर कर रहा है, द परमानेंट इनकम को, एंड वाई टी इज ट्रांजिटरी इनकम को कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ट्रांजिटरी इनकम को कर रहा है। जैसे कि आप इसमें देख लो, एक व्यक्ति की आय में दो भाग होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति की आय में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा स्थायी, अस्थाई में पता है आपको लॉटरी वगैरह आ जाती है, ठीक है, ये सब क्या होता है, और ये हमारी स्थायी होती है जो हम इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, और जिसे हम निम्नानुसार लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि वाई एम क्या है, वाई ई पी वाई ई टी, जहाँ वाई एम को एक अवधि में आय में मापा जाता है, वाई पी स्थायी आय होती है, वाई टी अस्थायी आय है। समझ रहे हो, एक व्यक्ति की आय में दो भाग होते हैं, कितने होते हैं, दो भाग होते हैं, एक स्थायी होता है एक अस्थायी, ये याद रख लो, ठीक है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक अवधि में वाई पी क्या है, स्थायी आय है, परमानेंट इनकम है, वाई टी क्या है, ट्रांजिटरी अस्थायी है, जो कि अस्थायी है। ट्रांजिटरी इनकम क्या है, हमारी आय, ट्रांजिटरी इनकम बताई थी, अब मेजर करना है हमें परमानेंट इनकम को, ठीक है। सो स्थायी आय पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। टू मेक द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑपरेशन करती है किसको, वी नीड टू मेजर करना पड़ता है हमें किसको, परमानेंट इनकम को। तो परमानेंट इनकम इज जनरली डिफाइन करती है स्टेडी रेट ऑफ कंजप्शन को। किस तरीके से करती है, मतलब जो उसकी कंजप्शन करने की दर होती है उसको क्या दिखाती है ना, कंजप्शन अ पर्सन कुड मेंटेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ गिवन द प्रेजेंट लेवल ऑफ वेल्थ एंड इनकम नाउ एंड इन द फ्यूचर। मतलब टू मेक द परमानेंट इनकम क्या बताती है, जो परमानेंट इनकम हिपोथेसिस है वो हमें बताती है कि मेजर करना पड़ता है परमानेंट इनकम को। वो जनरली किसे करती है, स्टेडी रेट बताती है, कल्पना को क्रियाशील बनाने के लिए हमें स्थायी आय को मापने की आवश्यकता है, ठीक है। स्थायी आय परिकल्पना को क्रियाशील बनाने के लिए हमें स्थायी आय जो हमारी परमानेंट इनकम है उसको मेजर करने की क्या है, हमें जरूरत है, ठीक है। स्थायी आय जैसा कि हम आमतौर पर परिभाषित कर सकते हैं कि वो क्या है, स्थिर दर से, मतलब धीरे धीरे दर से क्या करती है, अपना क्या करती है, उपभोग की स्थिति को व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए बनाए रख सकता है। मतलब
कुछ कम करके चलती है, स्टेडी रेट में कर चलती है, कम कम रेट में, ठीक है। वर्तमान और भविष्य में धन, जो हमारा धन और आय के स्तर को देखते हुए, दोनों चीजों को देखते हुए वो क्या करती है, उपभोग के स्तर को, दर को एक व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए बनाए रख सकता है वर्तमान और भविष्य में धन और आय के स्तर को देखते हुए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है। सो आगे चले बच्चों, एक सेकेंड, क्या हो जाता है बताओ। सो आप परमानेंट इनकम को कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखो परमानेंट इनकम को आप मेजर कर सकते हैं कैसे, ये हमारा वाईपी हमने देख लिया, वाईटी जो ट्रांजिटरी इनकम थी उसमें -1 करा, ये हमारा ऑटोनॉमस हो गया, वाईटी ये टी सेम इक्वेशन, ये बड़ा छोटा दिखा दिया इसमें। अब इसमें देखो क्या बता रहे हैं हिंदी में, देखो आपको हिंदी में ज्यादा समझ आएगा। इसमें देखो, इसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कैसे। मान लीजिए सपोज पिछले वर्ष और अभी चालू वर्ष में आय में परिवर्तन का अनुपात 0.6 के बराबर है, ठीक है। और पिछले वर्ष की आय में इतना था, इतने रुपए हैं, और 80,000 चालू वर्ष की आय है, ट्रांजिटरी रुपए हैं, ठीक है। और 85,000 क्या हो गया, स्थायी आय और अनुमान का लगाया जा सकता है, ठीक है। ये हमने लगा लिया। और वाईपी 0.6 ये क्या कर दिया, इनको हम सब ने क्या कर दिया, हमने इन सबको इसके थ्रू रखा हमने, ये देखो ये रख दिया हमने वाईपी में। देखो ये हमारा वाई टी -1 क्या था, ये हमारा 0.6 था, जो कि हमने अभी देख लिया, ठीक है। उसके बाद वाई टी -1 का इक्वेशन निकाला 85,000, ठीक है। ये करके देखना अपने आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, ऐसी बस एज इट इज देखना, ये आता नहीं है, बस ये इस पे सॉल्व कर लोगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा। ये आता नहीं है, ठीक है, परेशान मत होना कि मैम ने, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें ये बस ये देखो मेजर कैसे करना, बस इसे ऐसे आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि आप लोगों को पता है 26 अप्रैल हो चुकी है, आप लोगों को इसमें पता चल चुका है, इसमें कोई मनाही नहीं है। आप देखो आपका जून में एग्जाम है और आपका सिलेबस देख लो कैसे क्या चल रहा है। सो मैं कल से ये सोच रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इतना विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे तो बच्चा हमारा पूरी साल में भी जाकर कंप्लीट नहीं होगा, जो कि मैंने आपको बताया था, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको जेआरएफ करना है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है। क्या करते हैं, देखो हमारी स्ट्रेटेजी है, सभी बच्चे सुन लो, सब क्लास में है, सब बताना, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो मैं क्या सोच रही हूँ ना, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो तो हो ही गई हमारी, ठीक है। अभी हमारा मैक्रो चल रहा है। मैक्रो हमने विद इन 5 डेज में निपटानी है, कैसे निपटानी है वो मुझे देखना है। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत सालों से आ रहे हैं, ठीक है, जो मुझे पढ़ाना जरूरी समझती हूँ मैं, आ सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी डेवलपमेंट पे, किस पे आ जाऊंगी, डेवलपमेंट पे, फटाफट डेवलपमेंट क्रिएट करेंगे फिर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे अब तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप पिछली चीजों को लेके चलते रहोगे तो हम आगे का जो, अगर हमने सिलेबस खींच लिया तो समझ लो हमारा एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, क्योंकि आप बीच बीच में इंटरफेयर करते हो, मैम ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। देखो अभी इस करवाने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। ऐसे तो हमारा माइक्रो ही चलेगा 5 महीने, इतना बड़ा होता है माइक्रो, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 3-4 महीने माइक्रो को लगते ही हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो तो और टाइम लगता है। तो आपको पता है, आपके सामने है, ठीक है। मैक्रो हमें अच्छे से अच्छे क्लियर करनी है। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं लेके आऊंगी कल से, फटाफट पढ़ेंगे, फिर बाद में क्लास रख लेंगे डाउट क्लास में, आप डाउट पूछ लेना। क्या होता है ना, जब आप लोग पूछते रहते हैं तो भी हमारा टाइम क्या होता है, जा रहा होता है ना। तो उसके थ्रू भी हम लोगों को देखना है कि हमें कैसे क्या करना है। समझ रहे हो आप लोग, आई होप सो आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ कि हमें कैसे करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। वी आर फैमिली बच्चा, हम लोग फैमिली हैं, हम स्टूडेंट टीचर का ही रिलेशन नहीं है हमारे में।
हमारी फैमिली, क्योंकि आप बोलोगे, मैं कुछ बोलूंगी तभी तो आपको समझ आएगा। हमें मिलकर जेआरएफ निकालना है, हम अकेले नहीं निकाल सकते। आप मेरे बिना नहीं कर सकते, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। सो हमारा बॉन्ड है बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे बोल सकते हो। और आपको पता है वहाँ पे आपके कोर्स में जाके उसमें चैट बॉक्स में इकोनॉमिक्स का चैट बॉक्स है, उसके अंदर जैसे कीर्ति वगैरह कुछ प्रॉब्लम होती है तो बोल देती है, तो आप लोग भी वहीं जाकर, ठीक है, आप लोग वहीं जाकर अपने मैसेजेस कर सकते हो। और हम ऐसा कर लेते हैं, एक टाइम रख लेते हैं, ठीक है, उस टाइम पे आप सब लोग उस पे चैट बॉक्स पे आ जाओ। और फिर उस चैट बॉक्स पे हम लोग क्या करेंगे, अपने से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ भी परेशानी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 दिन या 3 दिन रख लेते हैं, उसमें सब आ जाओ, टाइम रख लेते हैं रात का 10, 10:30 बजे, 11 बजे, 10 बजे, ठीक है। सो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे उसमें क्या किसको प्रॉब्लम है, समझ भी लेंगे, है ना। और संडे को आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है, 5 बजे, ठीक है। कीर्ति बोल रही है, मैम मुझे लगता है माइक्रो मैक्रो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा तो अच्छा। कीर्ति, ये आप मेरा डायलॉग ही बोल रहे हो बच्चा, ये तो मैंने ही आप लोगों को बोला है। ये तो मैंने ही बोला है ना आपको कि माइक्रो मैक्रो तो अच्छे से ही करना है। वो तो मैं करा ही रही हूँ, इतना टाइम थोड़ी ना लगाऊंगी वरना, है ना। और मैं डाउट्स तो साथ में क्लियर करती हूँ, ये तो देखो आप लोग मानते हो, आप लोगों को ये चीज कहीं ना कहीं पता है। मैं इतना टाइम आप लोगों को देती हूँ, डाउट्स के लिए भी देती हूँ, मैं बीच में आप लोगों के मैसेजेस देखती रहती हूँ, आपको तुरंत रिप्लाई करती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं करती, तुरंत बताती हूँ ना, आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। तो यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और संडे को आप लोगों का मॉक टेस्ट है, संडे को आप लोगों का मॉक टेस्ट है 5 बजे, ठीक है। आप लोग अपना एमसीक्यूज वगैरह जो भी है यूनिट वाइज आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपका टेस्ट है, आप लोग प्रिपेयर रहना माइक्रो के, ठीक है, ठीक है। सो कंक्लूजिंग पढ़ लेते हैं। हाँ कीर्ति, पीवाईक्यूज तो हमें करने ही करने हैं, वो तो करने ही करने हैं हमें पीवाईक्यूज। वो अभी नहीं करने हैं, अभी पहले सिलेबस क्लियर करना है। पीवाईक्यूज कहाँ से कर लोगी कीर्ति, जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। बच्चा कीर्ति, तुम परेशान हो रही हो, जो कि नहीं होना है। अगर तुम अभी से इतना परेशान होगी तो आगे चल के कैसे करोगी यार। अभी नहीं होना है परेशान, जो मैं करा रही हूँ वो करो बस, कहीं और नहीं भटकना है, ना माइंड भटकाना है कहीं, ठीक है, ठीक है। कीर्ति, क्वेश्चंस का तो ऐसा है बच्चा, क्वेश्चंस तो आप तब देखोगे ना जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, फोकस नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया कीर्ति। इसमें कंफ्यूजन रह गया है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसके सिमिलर है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के, जो कि डिफर करता है इन दोनों की डिटेल्स में। लाइक हमारा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, वो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को एक बदल करता है एक्सप्लेन में, जो रिलेशनशिप कंजप्शन एंड इनकम का इसमें क्या इस तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए हिंदी में, स्थायी परिकल्पना जीवन चक्र परिकल्पना के समान होती है और केवल विवरण में विभिन्न भिन्न है, मतलब इसे एक तरीके से डिटेल्स करने में, बताने में भिन्न। और जीवन चक्र परिकल्पना की तरह स्थायी आय परिकल्पना उपभोग आय और बीच में संबंध बताता है कि मान लो पहली की व्याख्या कर सकता है, ठीक है। बुक्स पे फोकस नहीं कर रही हूँ कीर्ति, आप बोल रही है मैं बुक्स पे फोकस नहीं कर रही हूँ, ये कहना चाह रही हो आप। कीर्ति देखो बच्चा, अभी सिलेबस कंप्लीट होगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, अब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा कैसे कुछ करेंगे, आप लोग बताओ। सिलेबस तो कंप्लीट करो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो जीवन चक्र परिकल्पना क्या बताता है कि स्थायी आय परिकल्पना उपभोग और आय के बीच में संबंध के बारे में पहेली की व्याख्या कर सकता है, ठीक है। ये क्या बताते हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म होती है उसमें क्या होता है, डाटा उपभोग आय अनुपात मतलब स्थिर होती है, उसमें एपीसी क्या होती है, स्थिर होती है। आप अपनी अल्पावधि में ये आय में वृद्धि के साथ गिरावट आती है, क्या आती है, वृद्धि के साथ क्या आती है, गिरावट भी आती है। मतलब शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर आपकी आय में बढ़ रही है तो उसमें गिरावट भी आएगी, मतलब बढ़ेगी भी घटेगी भी, है ना। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है कि जो हमारी परमानेंट इनकम है वो लंबे समय तक एपीसी का निरंतर और अल्पाधिक, और जो शॉर्ट रन में क्या करती है उसके भिन्न हो जाती है, ठीक है। एपीसी क्या होती है, लॉन्ग रन में लगातार बढ़ती रहती है, और
ऑर्डर में क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला है? देख लिया? समझ में आ गया इतना? ठीक है। वन लाइन क्वेश्चन ऐड कर दूं उसमें? एक दो चीज और रह गई हमारी। ठीक है। सो हमारा कौन सा पॉइंट था? 28 हो गया था, सो 29 करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बच्चा, उसमें कीर्ति एक या दो ही आएगा मुश्किल से। न्यूमेरिकल कैसे आता है कि आपका डेप्रिसिएशन का वो आज, जैसे देखो इसमें देखो, जैसे मान लो इस पे लिखा आ जाएगा डेप्रिसिएशन 5,000 है, जीडीपी 6,000 है, प्लस कर दिया जीएनपी। ऐसे न्यूमेरिकल आता है, एक आता है मुश्किल से, ज्यादा नहीं आता है। ठीक है। सो मैं न्यूमेरिकल पे भी ध्यान मत दो, न्यूमेरिकल एक या दो ही आते हैं। आपका ये ध्यान दो कि हमें थ्योरेटिकल पार्ट कैसे करना है ना। सो देखो कॉबवेब वाला देख लो, लिख लो कॉबवेब, कॉबवेब थ्योरी। ये देखो SCHULTZ, जे टिंगर टिनवर टिनवर्गेन। ठीक है। और किसने दिया है? URICCI 1930 में। ठीक है। सो 30 पे आ जाओ। सैमुअल्सन्स मॉडल किससे दिया है? सैमुअल्सन ने, MUELSON। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखवा रही बच्चा, अभी एक सेकंड, पेजेस इधर उधर हो रहे हैं। सो आप इधर देख लो, रियल रियल बिजनेस साइकिल, किडलैंड ने दिया है, प्रेस्कॉट किंगलॉन एंड क्लॉसर 1980s में। ओके। गुडविन ट्रेड साइकिल, गुडविन
1951. ओके, ठीक है। गुडविन 1951 देख लिया। फिर उसके बाद कीन्स ने दिया थ्योरी 1930s में। ओके, कार्डोर्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल कार्डोर, ठीक है। कार्डोर थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल कार्डोर, ठीक है। हिग्स थ्योरी, हिग्स की जो थ्योरी है ऑफ ट्रेड साइकिल ऑफ ट्रेड साइकिल ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, आ जाओ। उसके बाद कार्डोर हिग्स वाला हो गया, कार्डोर वाला लिखवाया था ना, हिग्स थ्योरी वाला, सॉरी। फिर उसके बाद लिखो इनसाइडर, इनसाइडर एंड आउटसाइडर, आउटसाइडर थ्योरी, insider and outsider theory of labor market a लैंड आई है, ठीक है। लिंडबैक एंड डी स्नोअर, ठीक है, ठीक है। डीएस स्नोअर हो गया। 37 इस पे आ जाओ। ISLM मॉडल JR हिग्स ने और एल्विन एच हंसेन ने 1937 में दिया था। ओके, क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ, वो तो मुझे देनी है बच्चा, वो तो मैं आपको पढ़ा पढ़ा के याद करवा रही हूँ, जिससे कि क्या होता है ना, लिखने से आप लिखोगे ना तो आपको याद होगा। हर चीज पीडीएफ में मिलती है ना, तो हम लोग उसे पढ़ना नहीं चाहते, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो विक्रम आप मेरी बात को? हर चीज हमको मिलती है ना, तो क्या करते हैं, हम लिखना नहीं चाहते। अब आप लोगों को देखो, ये परमानेंट इनकम मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये आपके पास पीडीएफ आ चुकी है ना, सबके पास इसकी पीडीएफ आ चुकी है ना। और ये जो मैंने आपको लिखवाया है, आप लोग कह रहे हैं कि इसे अलग पीडीएफ में बना के देती हूँ, तो मैं इसे देती हूँ। तो अभी कोई नोट्स तो मैं आप लोगों को सेंड नहीं करूंगी, ठीक है। तो मत बोलना कि मैम सेंड नहीं किए, क्योंकि मैंने वही पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको कल तक इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी किसी भी टाइम में, कल 3 बजे के बाद किसी भी टाइम सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो कल हम मिलते हैं और विद न्यू टॉपिक के साथ, और फटाफट हमें मैक्रो क्लियर करनी है, खत्म करनी है, ठीक है। और ये अपना थोड़ा बहुत याद तो कर लो, कम से कम इतना है तो याद करो इसको अच्छे से। याद करोगे तभी तो पीडीएफ मिलेगी, तब मिलेगी। अभी जब है तब तक याद करो, इसको अच्छे से याद कर लो। क्या रह गया कीर्ति? 35 का लो, ठीक है। सुनो, अब ये सब क्या पढ़ो, उसको 5-6 बार पढ़ोगे तो क्या होता है, उससे हमें चीजें रिलेट होती हैं, समझ रहे हो? चीजें क्या होती है, हमें रिलेट होती है, तो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे तो उतना ही तो अच्छे से समझ आएगा आपको।
क्या बोल रहे हो कीर्ति? कल क्वेश्चन दिया था मैंने कोई? अच्छा, तो उसे कैसे सॉल्व करना है? मैंने कल आपको किसमें दिया था बच्चा? कौन सा क्वेश्चन था, याद दिलाना कीर्ति? एमसीक्यूज में से दिया था क्या? आप, हाँ 1950 लिखा है बच्चा, वहाँ पे 1950 ही लिखा है। ठीक है, सो कल करते हैं। ठीक है, कल क्वेश्चंस को करेंगे ट्राई। विक्रम, किया आपने? आप लोगों ने किया? अगर किया तो वेरी गुड, फिर उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, कल के पीडीएफ में होगा। इसको कल देखते हैं, कल करेंगे। ठीक है, उसको भूल गए विक्रम, कोई बात नहीं, आज का टाइम दे देती हूँ, कल कर लेना। ठीक है कीर्ति, कल उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छे से पढ़ो, बस मेहनत करनी है। ठीक है, तुमने भी नहीं किया कीर्ति? मुझे लगा तुमने किया है। नहीं नहीं, करो, कल इसको सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, एमसीक्यूज में से दिया था ना मैंने आपको, कल करते हैं फिर। ठीक है, और कल प्रिपेयर रहना, मैं बता देती हूँ, इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक कल करेंगे। मैं भी अनाउंसमेंट भी डाल दूंगी कि कल हम इन्वेस्टमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, सो चलो, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, सो ओवर करते हैं क्लास को। बाय, गुड नाइट एवरीवन। सो गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मेहनत करनी है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे टू ऑल।